नमस्कार। हाल ही में हमारे देश में एक ट्रेंड निकला है, मुफ्त का ट्रेंड। मतलब चुनाव में कुछ पार्टियां, कुछ नेता जैसे कि केजरीवाल है और भी बहुत सी पार्टियां अभी ये शुरू करने जा रही है कि हम आपको बिजली मुफ्त में देंगे, हम आपको ये मुफ्त में देंगे। हो सकता है कल जाके लोग बोलेंगे हम आपको शराब भी मुफ्त में देंगे, हमको वोट दो, हमको जिताओ। ये मुफ्तखोरी में अनाज मुफ्त मिलता है, घर मुफ्त मिलता है, बिजली मुफ्त मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो मुफ्त मिलती है, लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। क्या ज़रूरत है काम करने की? बस खाओ पियो सो जाओ। रहा थोड़ा दारू शारू और चिकन मटन के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ता है, वो तो किसी नेता के पीछे घूमो तो हो ही जाता है। ये जो रेवड़ी कल्चर हमारे देश में फैल रहा है, मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटे जा रही है, तुम्हारे बाप का पैसा है। लोग जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत करके टैक्स भरते हैं, उस टैक्स को आप लोगों को इस तरह से मुफ्त में बांटोगे, उनका वोट पाओगे, सत्ता में आओगे, फिर भ्रष्टाचार करोगे। हाँ, तुम्हारे बाप का राज है। तुम अपनी जेब से दो ना, अपनी जेब से दो और जनता को बताओ कि कहाँ से कमाए इतने पैसे जो आप दे रहे हो, कहाँ से बिजली का बिल भर रहे हो, पूरे राज्य का, पूरे केंद्र शासित प्रदेश का कहाँ से भर रहे हो। हम यहाँ से बचा रहे, वहाँ से बचा रहे, ये कुछ नहीं है। आपके बाईं जेब से निकाल कर दाहिने जेब में डाला जाता है। ये चोर है, बड़े होशियार चोर है। और मुफ्त में चाहिए क्यों? अब किसानों को 6,000 रुपये हर साल का देंगे, मतलब 4 महीने में 2,000 देंगे। रखो अपने पास। क्यों दे रहे हो किसानों को भीख? ज़रूरत नहीं है। किसानों को उनके माल को दाम दो। वो जो फसल पकाता है उसका कीमत आधी कर देते और फिर उसको भीख में 6,000 रुपये देते पूरे साल में। शर्म आनी चाहिए इन राजनेताओं को, शर्म आनी चाहिए इन पार्टियों को जो इस तरह की नीतिमत्ता, इस तरह के व्यवहार देश के साथ कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए यहाँ के नेता और पार्टियाँ कुछ भी कर सकती, कितना भी गिर सकती है, झूठ बोल सकती है, पाखंड कर सकती है, देश में दंगे फैला सकती है, कुछ भी कर सकती है ये लोग, क्योंकि सत्ता में मलाई है। सत्ता में आओगे तो अय्याशी करोगे। एक पीढ़ी नहीं, आपकी कई पीढ़ियाँ अय्याशी कर सकेगी, इतना पैसा मिलेगा। देखिए अभी जो प्रमोद महाजन चले गए, उसके बाद में उसके परिवार का कोई कहीं जा रहा है काम पे? कहाँ से कमा रहे, कैसे खा रहे, कैसे जी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तो मज़े ले रहा है, मज़े कर रहा है ज़िंदगी के। ये एक ही बात नहीं है, ये सबकी बात ऐसी है। इनको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस भ्रष्टाचार से जो जमा किया है वो खाते जाओ। कब तक चलेगा ये? लोगों को काम दो। अभी बेरोज़गारों को 2,000 रुपये देंगे। वो इतना पढ़ा है, इतने साल उसने स्टडी किया, मेहनत की, आज जवान हो गया, उसको नौकरी चाहिए। नौकरी मिलेगी तो वो शादी करेगा, शादी करेगा तो उसका घर बसेगा। तो ये छोड़कर उसको 2,000 की भीख देने की बात कर रहे हैं। जूतों से मारना चाहिए इनको। 2,000 रुपये देंगे बेकारी भत्ता। अब ये कहते हैं कि हमारे पास में तिजोरी में पैसा नहीं है, तो जॉब कहाँ से देंगे? अबे सालों, तुमने मुफ्त की इतनी योजनाएं बना रखी है कि वो सारा पैसा उसी में जाता है। शहर सुंदरीकरण, वहाँ एक ब्रिज होता है, फ्लाईओवर, उसकी नींव ऐसे उल्टा देखो तो दिखता है कि यहाँ मुख्यमंत्री का फोटो बन गया है। क्या करेंगे उसको लेकर? हमारे ठाणा शहर का, महाराष्ट्र के ठाणा शहर का शहर सुंदरीकरण का बजट है 250 करोड़। अब ये सब चीज़ें करने के लिए इनके पास पैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टेंडर निकलता है, ये बजट है 25 करोड़ का और 225 करोड़ खाए जाते हैं, इसलिए शहर का सुंदरीकरण हो रहा है। ये शहर सुंदरीकरण नहीं है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए इस तरह के सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन इनको रोज़गार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। एक आदमी से जो अभी जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, उसको एक गवर्नमेंट सर्वेंट से 3-3 लोगों का काम कराया जा रहा है, लेकिन नए लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही। ये यहाँ के लोगों की नीतिमत्ता है। साथियों, आपको हर चीज़ को सोचना होगा। आप सोचते ही नहीं हो, सोचना पड़ेगा आपको। आपको लगता है कि आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान आप ही का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है।
आप ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर देते हो जो नालायक है। आपको सही लोगों को चुन कर देना होगा, सही लोगों को राजनीति में आना होगा, और ख़ास तौर पर जो नीतियाँ है वो बदलनी होगी। ये मुफ्त वाली जो रेवड़ी की स्थिति है, ये जो रेवड़ी बांटे जाती है, ये तो बिल्कुल घातक है। इससे पूरा देश निकम्मा हो जाएगा और एक दिन हम भिखारी के तौर पर जाने जाएंगे। हमारा पूरा राष्ट्र जो है उसका सर झुक जाएगा। हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की नौबत आएगी। हमें यहीं उद्योग खड़े करने चाहिए। यहीं पे हमारे देश का जो मुनाफा है वो हमारे देश में रहना चाहिए। विदेशी वस्तुएं और विदेशी कंपनियों को हमने धिक्कार देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मुनाफा विदेशों में जा रहा है। हम तो इजीली पेटीएम स्वीकार कर लेते हैं, चाइना में जाता है उसका जो परसेंटेज चला जाता है। हम यूं ही विदेशी सारी चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं। कोई ऐप होता है, कोई टैक्सी वगैरह बुक करने का, हम स्वीकार कर लेते हैं और हम उसके अंडर काम करते हैं। उनको फेल कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका देश प्रेम पता नहीं कब जागेगा, आपका अवेयरनेस पता नहीं कब जागेगा, कब एक अच्छे नागरिक की तरह आप बिहेव करोगे, कब आप इस देश को अपना देश समझोगे, और कब स्वार्थ छोड़कर अरे राष्ट्र को बनाओ। पहले राष्ट्र बनेगा, आप खुद बन जाओगे। आप खुद अपने इर्द गिर्द विचार करना बदल दो। देखिए साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही है तो उस पर अमल कीजिए। धन्यवाद।